बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म का स्थित चैनल में। और यहाँ पर मैं आया हूँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक बहुत बड़े समूह में चल रहा है। थोड़ा सा उससे हटके मैं आपसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। और ख़ास कर कि दीपावली के टाइम पे मेरे कुछ जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि दीपावली के टाइम पे भगवान राम की पूजा नहीं होती, भगवान राम और उनके परिवार की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। तो मैं एक्चुअली इसके बारे में वीडियो बना सकता था उस समय पे, लेकिन कुछ रिसर्च मुझे करना था। और क्योंकि देखिए मैं आपके सामने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रखना चाहता, लेकिन मैंने लंबा समय लिया और बीच में थोड़ा मैं भूल भी गया था। लेकिन यहाँ पर इस महामृत्युंजय मंत्र का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाप का जो सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ मुझे एक श्रोता ने याद दिलाया। हो सकता है कि ये आज समय था। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो त्रेता और सतयुग से रिलेटेड ये कहानी है। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था और त्रेता में भगवान राम हुए थे। समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से आती हैं और देवता और असुर मिलके उनको भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से होता है और भगवान विष्णु उनको धन संपदा सुख सौंप देते हैं कि आप इसको हैंडल करें और अपने मेरे भक्तों में बांटें। देखिए, त्रेता में भगवान राम ने रावण पे विजय की और जब वो आते हैं तो त्रेता में अयोध्या में उनके स्वागत के लिए दीपमाला वहाँ के अयोध्या के लोग करते हैं। ठीक है, ये दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं। त्रेता में भगवान राम ने जिस दिन विजय प्राप्त की वो एक ही दिन था और वही दिन था जब माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से उदय हुआ था। अब देखिए, बात करते हैं कि जो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है। सबसे पहले गणेश जी कैसे माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। तो देखिए, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु को उनको सौंपा गया, उनका विवाह हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने धन ऐश्वर्य का जो सारा भार जो है भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को सौंप दिया। तो माँ लक्ष्मी के जो धन जो बांटने का काम था वो कुबेर जी को प्राप्त हुआ। और कुबेर जी जो थे, ऐसा माना था कि वो बड़े कंजूस थे। वो अपने जो माँ के जो भक्त थे उनमें वो धन बहुत कंजूसी से बांटते थे। तो ये देखकर माँ जो थी उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने भगवान विष्णु से यहाँ पर एक परामर्श लिया कि भाई ऐसा क्या किया जाए स्वामी जी कि जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हैं उन तक ये धन पहुँचा जाए। तो भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि आप श्री गणेश जो बुद्धि संपदा सुख समृद्धि के देवता है, आप उनसे यहाँ पर उनसे विचार करें, उनसे बात करें। और माँ लक्ष्मी ने कुबेर जी के साथ में गणेश जी को बैठाया ताकि कुबेर जी को जो है कि वो भी उनके बहुत बड़े भक्त थे माँ लक्ष्मी के, कहीं उनको बुरा न लग जाए। अब देखिए, यहाँ पर गणेश जी बहुत चतुर थे। वो जब बैठे उनके साथ में तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि माँ, मैं जिस भी भक्त का नाम लूँ आप उसको वो सब दे दीजिएगा जो मैं कहूँगा। तो माँ इस पर मान गई और धीरे धीरे करके श्री गणेश जो थे वो माँ के बहुत प्रिय होते गए। उसके बाद में माँ ने फिर उनको एक प्रकार से परमानेंट सा स्थान दिया और ये कहा कि जब भी मैं अपने श्री हरि के साथ में ना रहूं तब आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब दीपावली का पर्व आता है तो उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ठीक है, योग निद्रा जो है वो चतुर्मास में अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। तो उस समय पे माँ लक्ष्मी को धरती पे भ्रमण के लिए आना पड़ता है। और शरद पूर्णिमा से लेके दीपावली के 15 दिन का जो बीच का टाइम होता है ना, उसी समय पे माँ लक्ष्मी धरती पे आती है और उनके मानस पुत्र श्री गणेश, जिनको उन्होंने वरदान दिया था कि जब भी मैं अपने श्री हरि विष्णु के साथ ना रहूं आप मेरे साथ रहेंगे।
तो इसीलिए शरद पूर्णिमा से लेकर दीपावली के बीच के 15 दिन के अंदर माँ लक्ष्मी श्री गणेश साथ में आते हैं, और इसीलिए हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो देखिए सनातन धर्मियों, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए जो बहुत से ज्योतिषी लगे हैं, प्रकांड बुद्धिजीवी लगे पड़े हैं कि ये धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाए इस धरती से। देखिए ये सनातन धर्म रहा है जो सदा से रहा है। हमारा सनातन धर्म है, ये साइंटिफिक धर्म है, लेकिन इसकी परिभाषा हमने क्या बना दी है, जो आज हम देख रहे हैं कि हमारा धर्म जो है धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कि रामायण जैसी कोई कहानी थी ही नहीं, भगवान राम थे ही नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं आजकल चारों तरफ सुनने में आ रही हैं। हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, या आप खुद बताएं कि रामायण में भगवान राम का जो कैरेक्टर है उनकी पूजा इसीलिए जो है दीपावली के दिन नहीं की जाती, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ हैं। तो कौन सुख समृद्धि नहीं चाहता। ठीक है, तो दीपावली हम जब दीप हम जलाते हैं अपने घरों में तो भगवान राम को याद करते हैं, और जब माँ लक्ष्मी श्री गणेश की पूजा करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी श्री गणेश इस समय पे धरती पे विचरण करते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और आपके कोई कमेंट्स हों, कोई आपको कोई डाउट हो माइंड में सनातन धर्म से रिलेटेड, मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मैं प्रयास करूँगा समय लेके कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। जय श्री राम।